नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम साहब कुमार है और भाई आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा हूँ। ये आपका एमसीक्यू बेस्ड किताब है। पूरा आपका इसमें जो है सेट प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। जब भी आप लोग जो है मान लीजिए सपोज जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ लिया या साइंस पढ़ लिया, आपने कॉन्सेप्ट तय कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पर सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पर सेट प्रैक्टिस हो रहा है। आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताऊंगा और आंसर भी डील करूंगा, ठीक है। तो सिर्फ आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर का जो है पढ़ेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आपका जो बन रहा है आपका रिवीजन पर्पज से वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर जो 3 था, ठीक है, वेव मोशन एंड साउंड का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। और इससे पहले पार्ट नंबर 1 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, 76 नंबर क्वेश्चन तक। आज हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 77 से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, तो विच डज नॉट शो पोलराइजेशन। तो which does not show polarization, option number C longitudinal wave in gas है। 78 है maximum value of the wavelength of ultrasonic wave। तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1.65 सेंटीमीटर, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव 1.65 सेंटीमीटर। 79 है रेट शिफ्ट इन एंड इलस्ट्रेशन ऑफ। तो 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है लो टेम्परेचर इमिशन। 77 है क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल नोट डिपेंड्स ऑन। तो 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हार्मोनिक्स प्रेजेंट। क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल नोट डिपेंड ऑन, ऑप्शन नंबर बी हार्मोनिक्स प्रेजेंट। 81 है एंड एम्प्टी वेसल इज पार्शियली फिल्ड विथ वाटर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन द वेसल। तो 81 का ऑप्शन नंबर है इंक्रीजेड। 82 है व्हेन ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द when a stone is dropped on the surface of still water, the wave producer। तो 82 का ऑप्शन नंबर डी partly longitudinal and partly transverse। 83 है there is no net transfer। तो there is no net transfer of energy by the particle of the medium। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्टेशनरी वेव। 84 है the technique is used to transmit audio signal in television broadcast। तो 84 का ऑप्शन नंबर बी frequency modulation। 85 है when the same note is played on a sitar and a flute, the sound produced can be distinguished from each other because of the difference in। तो 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी quality only। 86 है when the frequency distribution is normal। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी mean mode and median are identical। 87 है noise level of 100 decibel would correspond to। तो आपका 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नॉइस फ्रॉम ए मशीन शॉप। तो नॉइस लेवल ऑफ 100 डेसिबल वुड कॉरस्पॉन्ड टू ऑप्शन नंबर डी नॉइस फ्रॉम ए मशीन शॉप। 88 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीवी रिमोट कंट्रोल यूज्ड टू ऑपरेट ए टीवी सेट। तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेडियो वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका 89 नंबर क्वेश्चन है which one of the following statement is not correct। आपका इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर decreases as the humidity increases। तो ये आपका गलत है। the velocity of sound in air decreases as the humidity increases, ये आपका गलत है। आपका बाकी सही। the velocity of sound in air increases with the increase of temperature। the velocity of sound in air is independent of pressure, ये आपका सही है। और the velocity of sound in air is not affected by the change in the amplitude and frequency। 90 है consider the following statement which of the statement are correct। तो 90 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन में भी टू ऑल इज राइट। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रीजन इट इज एट एंड अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ 10,000 किलोमीटर, ये गलत है। एफएम ट्रांसमिशन ऑफ म्यूजिक इज अ वेरी गुड क्वालिटी बिकॉज द एटमॉस्फेरिक और मैन-मेड नॉइजेस व्हिच आर जनरली फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कैन डू लिटिल हार्म, ये आपका सही है। 91 है द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन। तो आपका 91 का राइट आंसर है the loudness of sound depend on option C amplitude। 92 नंबर क्वेश्चन है in which one among the following is the speed of sound maximum। तो 92 का ऑप्शन नंबर डी वुड है। 93 है which of the following types is used by computed tomography employed for visualization of the internal structure of human body। तो 93 का ऑप्शन नंबर है एक्सरे। 94 है consider the following statement which of the statement given are correct। तो 94 का ऑप्शन नंबर बी टू ओनली इज राइट है। तो साउंड ट्रेवल इन रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ longitudinal elastic waves only, ये सही है। इन ए फ्लूइड ऑफ अ स्मॉलर लेंथ प्रोड्यूसेस वेव्स ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी, गलत है। 95 है असर्शन ओरिजिन है। तो 95 का ऑप्शन नंबर डी सही है, एज फॉल्स आर इज ट्रू। तो ये आपका गलत है। असर्शन है रेडियो वेव्स बेंड इन मैग्नेटिक
रेडियो वेव्स बेंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, आपका गलत है। और रीजन आर्क सही है। रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, आपका सही है। 96 है pitch is sensation which depend upon, तो pitch is sensation which depends upon 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है फ्रीक्वेंसी। 97 है when light wave pass from air to glass the variables affected are, तो 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वेवलेंथ और वेलोसिटी। 98 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपको बताना है कौन सा इसका स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। तो which of these statement are right, तो 98 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3 and 4 राइट। तो रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल करंट्स, ये आपका सही है। टू डिटेक्ट द ओवर स्पीडिंग व्हीकल पुलिस यूज द डॉपलर इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडियो शॉर्ट रेडियो वेव, ये आपका दोनों सही है, ठीक है। आपका पहला सब गलत था, ठीक है। 99 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज, तो 99 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्रूक्स ग्लास। एंड 100 फिगर गिवन shows the part of a long string in which the waves are produced, which pair of point is in same phase, तो figure given shows the part of a long string in which waves are produced, which pair of points is in same phase, तो 100 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बी एंड जेड, ठीक है। तो बी एंड जेड ये आपका ये और ये, ठीक है। 101 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन है, तो 101 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 आर राइट। तो एक्सरे शोज ट्रांसवर्स वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सरे कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सर्टेन मेटल सरफेस, ये सही है। और आपका जो एक्सरे ऑफ 0.1 एम्पलीट्यूड आर हार्डर देन एक्सरे ऑफ 0.2 एम्पलीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट आपका 102 है व्हाई इज साउंड हर्ड विद मोर इंटेंसिटी थ्रू CO2 देन थ्रू द एयर, तो 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है डेंसिटी ऑफ CO2 इज मोर देन दैट ऑफ एयर। 103 है इफ V1 V2 एंड V3 आर द velocities of sound in steel, water and vacuum respectively, which one of the following relation is correct है, तो 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी V1 into V2 into V3 equal to 0। 104 है अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर साउंड व्हिच हैव फ्रीक्वेंसी, तो 104 का राइट ऑप्शन नंबर सी हायर देन 20 किलोहर्ट्ज। 105 है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाई, तो लिस्ट 1 आपका टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और लिस्ट 2 आपका कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है, तो 105 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन पर सही होगा, ठीक है। तो 4512, तो आपका कोड जो सही होगा 4512 सही होगा, ठीक है। तो आपका रेडियो वेव्स का हो जाएगा 4, अल्ट्रावायलेट वेव्स का 5 और विजुअल लाइट का 1 और एक्सरे का 2, तो रेडियो वेव्स का 4 10 टू पावर -3 -10 टू पावर -5 m हो जाएगा, ठीक है। और अल्ट्रावायलेट वेव्स का हो जाएगा 10 टू पावर -9 और -10 टू पावर -7 m, और विजुअल लाइट का हो जाएगा 4 into 10 टू पावर -7 in -7 into 10 टू पावर -7 m, और आपका एक्सरे का हो जाएगा 10 टू पावर -11 -10 टू पावर -9 m, ठीक है। तो ये आपका है रेडियो वेव 10 टू पावर -3 टू 10 टू पावर -5 m, और अल्ट्रावायलेट वेव हो जाएगा आपका 10 टू पावर 9 टू आपका 10 टू पावर -7 m, और विजुअल लाइट का आपका होगा 4 into 10 टू पावर -7 टू आपका 7 into 10 टू पावर -7 m, और एक्सरे आपका हो जाएगा 10 टू पावर -11 टू 10 टू पावर -9, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 106 नंबर है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एक्सरे, तो 106 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 आपका तीनों सही है, ठीक है। तो दे प्रोड्यूस हीट व्हेन अब्जॉर्ब्ड बाय मैटर, दे आर जनरेटेड व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रिक ए मेटल टारगेट, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू ए थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम, तीनों सही है। 107 है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव उस टाइम पीरियड इज 0.05 सेकंड, तो 107 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20h²। 108 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1 ओनली साउंड वेव्स आर इलास्टिक वेव्स, तो साउंड वेव्स आर इलास्टिक वेव्स। 109 है द वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी वेरीज, द वेलोसिटी ऑफ ए साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी वेरीज, तो 109 का ऑप्शन नंबर बी इनवर्सली एज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। 110 है a particle is executing simple harmonic motion, its total energy is proportional to its,
तो ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इट। तो 110 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। 111 है ए वेव अंडरगोस रिफ्लेक्शन, तो वेव अंडरगोस रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए रिजिड बाउंड्री, वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर दैट चेंजेस। तो 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फेज। 112 है एक्सरे आर यूज फॉर द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिकॉज। तो 112 करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द वेव लेंथ ऑफ एक्सरे इज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इन क्रिस्टल। द वेव लेंथ ऑफ एक्सरे इज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज द इंटरमोनिक स्पेसिंग इन क्रिस्टल। 113 ए साउंड वेव हैविंग वेवलेंथ पाई from stationary wave after reflection from a surface, the distance between two consecutive nodes। तो 113 का राइट आंसर ऑप्शन है बी, पाई बाई 2। ठीक है। 114 है द क्वालिटी ऑफ ए म्यूजिकल नोट डिपेंड अपॉन, द क्वालिटी ऑफ ए म्यूजिकल नोट डिपेंड अपॉन। तो 114 का राइट ऑप्शन नंबर डी, इट्स हार्मोनिक कंटेंट। ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन है the velocities of sound in air and water are 336 meter per second and 1470 meter per second respectively. Two sources producing waves of wavelength 6 meter and 7 meter sounded together will produce beat। तो 115 correct answer option number C, that can be heard only in air and not in water। 116 है the audible frequency range of a human ear। तो 116 का ऑप्शन नंबर डी, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 117 है द वेव लेंथ ऑफ एक्सरे इज द ऑर्डर, द वेव लेंथ ऑफ एक्सरे इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। 117 का ऑप्शन नंबर डी, 1 एंगस्ट्रॉम। 118 इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इज। तो 118 का राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा, नाइडर डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी नॉट इंटेंसिटी। 119 है कंसीडर द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रा, तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच देयर वेवलेंथ इज इंक्रीज। तो 119 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3124। तो आपका पहला जगह अल्ट्रावायलेट, दूसरा आपका हो जाएगा विजिबल, तीसरा आपका हो जाएगा इंफ्रारेड और चौथा आपका हो जाएगा माइक्रोवेव। ठीक है, ये आपका सही है। ठीक है। 120 है विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो 120 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड इट। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्शनल टुवर्ड्स इट। तो 121 है द स्टैंडिंग वेव पैटर्न, the standing wave pattern along a string of length 60 cm is shown in the given below। so with the speed of the transverse waves on the string, this string is 300 meter per second, in which one of the following bit is the string vibrating। तो 121 correct answer option में second overtone। ठीक है। नेक्स्ट आपका 122 है a sonometer wire having a length of 50 cm vibrating in the fundamental mode with a frequency of 100 hertz। which of the following is the type of propagating wave and it is the speed। 122 का ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसवर्स 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। 123 है some common mediums in which speed of sound waves is measured are mentioned below। 123 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एयर स्टील, जो है आपका पहला एयर स्टील, कॉपर वाटर, विच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। तो आपका हो जाएगा 1432। तो सबसे पहले एयर, उसके बाद वाटर, उसके बाद आपका कॉपर, उसके बाद लास्ट पर स्टील। तो सम कॉमन मीडियम्स इन विच स्पीड ऑफ साउंड वेव इज मेजर्ड आर मेंशन्ड बिलो। तो विच व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। तो सबसे पहले आपका एयर, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा वाटर, वाटर के बाद स्टील और स्टील के बाद उसके बाद आपका जो कॉपर और कॉपर के बाद आपका स्टील हो जाएगा। ठीक है। तो एयर, वाटर, कॉपर, स्टील। ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 124 है हाउ डज टाइम पीरियड टी। तो हाउ डज टाइम पीरियड टी ऑफ सेकंड्स पेंडुलम वेरी विथ लेंथ एल। तो 124 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टी डज नॉट डिपेंड ऑन एल। नेक्स्ट आपका 125 है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। तो 125 का ऑप्शन बी, आई आर greater than G green, green greater than UV and UV greater than hard X-ray। 126 है 126 and echo will be heard if the minimum distance between the source of sound and obstacle is। तो 126 करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17 मीटर। 127 है echo is produced due to। तो 120 ऑप्शन नंबर है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, echo is produced due to ऑप्शन नंबर है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। 128 है the echo will be heard if the original sound
रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्स्टेकल, तो 128 का ऑप्शन नंबर डी 0.1 सेकंड। 129 है सोनार इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो 120 ऑप्शन नंबर इको। 130 है व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट अंडर वाटर, तो 130 का ऑप्शन नंबर सी सोनार। 131 है क्वालिटी इज द क्वालिटी दैट सेंसेशन ऑफ साउंड व्हिच इज फेल्ट बाय आवर ईयर्स बाय वर्च्यू ऑफ, तो क्वालिटी इज दैट सेंसेशन ऑफ साउंड व्हिच इज फेल्ट बाय आवर ईयर्स बाय वर्च्यू ऑफ, तो 131 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेव फॉर्म ऑफ साउंड वेव। 132 है साउंड मूव्स विथ हायर वेलोसिटी और विथ, तो साउंड मूव्स विथ हायर वेलोसिटी विथ, तो 132 का ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीज एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द मीडियम, ये आपका दोनों सही है। 133 है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द सेम, तो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द सेम, तो 133 का ऑप्शन नंबर डी है फॉर ऑल इंटेंसिटीज से। 134 है फॉर टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग द फ्रीक्वेंसी एम्प्लॉयड इज नॉर्मली, 134 का ऑप्शन नंबर है 300 mH मेगाहर्ट्ज। 135 है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, 135 का ऑप्शन नंबर डी गामा रे, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, ऑप्शन नंबर डी गामा रे। 136 है रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, तो रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद, तो 136 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑस्किलेटर। Next है 137 if Vg, Vn and Vm are the speed of gamma rays, X-ray and microwaves respectively in vacuum, then 137 का ऑप्शन नंबर सी Vg equal to Vn and Vn equal to Vm, ठीक है। नेक्स्ट आपका द वेव लेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स इज, द वेव लेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स इज 138 का ऑप्शन नंबर सी लार्जर देन द वेव लेंथ ऑफ रेड लाइट। 139 है माइक्रोवेव्स आर electromagnetic waves with frequency in the range of, तो माइक्रोवेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव with frequency in the range of, तो 139 का ऑप्शन नंबर सी गीगाहर्ट्ज। 140 है वन एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन वुड प्रोड्यूस, 140 का ऑप्शन नंबर डी EM रेज। 141 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंफ्रारेड वेवलेंथ, तो 141 का ऑप्शन नंबर ए 10 to power -4 सेंटीमीटर। 142 है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो द वेलोसिटी, एक मिनट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कैन बी चेंज बाय चेंजिंग, तो 142 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। 143 है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रे, वाई रेस एंड अल्ट्रावायलेट रेस आर रिस्पेक्टिवली ए, बी एंड सी, देन the 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज लेसर बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। 144 है देयर आर 3 वेवलेंथ 10 to power 7 m और 10 to power -10 m एंड 10 to power -7 m मीटर, ठीक है। तो फाइंड देयर रिस्पेक्टिव नेम, तो 144 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेडियो वेव्स, एक्सरे एंड विजुअल रेस, तो देयर आर 3 वेवलेंथ 10 to power 7 m मीटर, 10 to power -10 मीटर एंड 10 to power 7 मीटर, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव नेम, तो रेडियो वेव्स, एक्सरे एंड विजुअल रेस। 145 है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, द 145 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम। 146 है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सोर्सेस ऑफ गामा रेज, तो 146 का ऑप्शन नंबर सी रेडियन गैस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सोर्सेस ऑफ गामा रेज, ऑप्शन नंबर सी रेडियन गैस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सोर्सेस ऑफ गामा रेज, तो ऑप्शन नंबर सी रेडियन गैस, ठीक है। 147 है which of the following statement about electromagnetic wave is correct, which of the following statement about electromagnetic wave is correct, तो 147 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ओनली 2, ठीक है। तो आपका द एनर्जी ऑफ एक्स-रे फोटोन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लाइट फोटोन, ये आपका सही है, बाकी आपका गलत है, ठीक है। 148 है द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स, द ओजोन ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। 149 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कैन ट्रैवल, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू, तो 149 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। स्पेस वेयर देयर आर नो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड and a medium such as air and water, ये आपका दोनों सही है। 150 है which radiation emitted from the sun has highest wavelength, तो which radiation emitted from the sun has highest wavelength, तो 150 का ऑप्शन नंबर डी माइक्रोवेव। 151 है which are the relevant waves in telecommunication, तो which are the relevant waves in telecommunication, तो 151 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट आपका 152 नंबर क्वेश्चन, velocity of electromagnetic waves is in a medium depends upon, तो velocity of electromagnetic waves in a medium depends upon, तो 152 का राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। 153 है, हु फर्स्टली प्रेडिक्टेड द एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो 153 का ऑप्शन नंबर बी, मैक्सवेल। 154 है, हु डिस्कवर्ड द वायरलेस कम्युनिकेशन। 154 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्कोनी। 155 है, फॉर हार्डर एक्सरे। तो फॉर हार्डर एक्सरे 155 का ऑप्शन नंबर सी, द फ्रीक्वेंसी इज हायर। 156 है, हु फर्स्टली डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली द एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 156 का ऑप्शन नंबर है, हार्ट्ज है। 157 है, लिस्ट वन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और लिस्ट दो आपका डिस्कवरर है। तो 157 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3412। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इंफ्रारेड वेव्स आपका हो जाएगा हर्सल, और अल्ट्रावायलेट रे आपका हो जाएगा ब्रीटर, एक्सरे आपका हो जाएगा डब्ल्यू रंगटन, और विजुअल रे आपका हो जाएगा जो है 2 न्यूटन। ठीक है, तो इंफ्रारेड वेव्स आपका हो जाएगा इंफ्रारेड वेव्स हर्सल, अल्ट्रावायलेट रे आपका हो जाएगा रीडर, एक्सरे आपका हो जाएगा डब्ल्यू रंगटन, और विजुअल रे आपका हो जाएगा न्यूटन। 158 है, व्हाट फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ EM वेव्स आर यूज्ड फॉर कमर्शियल FM रेडियो। तो 158 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 88 MHz to 108 MHz। तो व्हाट फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ EM waves are used to for commercial FM radio, 88 MHz to 100 MHz। 159 है, the patient is asked to drink barium sulfate। The patient is asked to drink barium sulfate PaSO4 for examining the stomach by X-ray because X-ray are 159 का right answer option number D, more absorbed by heavy atoms। 160 है, X-ray are not used for radar purpose because तो X-ray are not used for radar purpose are, तो 160 का ऑप्शन नंबर they are not reflected by the target। 161 है, penetrating power। तो penetrating power of X-ray does not depend upon, तो 161 correct answer option number D, current in the filament। तो penetrating power of X-ray does not depend upon, option number D, current in the filament। 162 है, which of the following is not true about X-ray। तो which of the following is not true about X-ray, तो 162 correct answer है ऑप्शन नंबर A, have low penetrating power। 163 है, X-ray absorption। तो X-ray absorption will be maximum for the sheets of, तो 163 का ऑप्शन भी लीड है, X-ray absorption will be the maximum for the sheet of lead है। 164 है, which one of the following, तो which one of the following is not a electromagnetic in nature। तो 164 का ऑप्शन नंबर कैथोड रे। तो इस प्रकार में देखा आज का वीडियो, तो आज के बस इतना ही, कल हम इसका पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।